सबसे ज्यादा बेइज्जती कब महसूस हुई? मेरी बेस्ट फ्रेंड की माँ ने मुझे उनके घर के सारे बर्तन धुलवाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से मैं गरीब बच्ची थी जिसे फ्री खाने के लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए। मैं 14 साल की थी और जेसिका के साथ 3 साल से दोस्ती थी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उसका परिवार नॉर्मल ही लगता था, थोड़ा अमीर था, लेकिन मैंने कभी ज्यादा सोचा नहीं। एक फ्राइडे रात उसने मुझे डिनर पर बुलाया। मेरी माँ अपना फेमस लजानिया बना रही है, उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा। तुझे पक्का पसंद आएगा। मैं बहुत खुश थी। मेरी माँ उस दिन डबल शिफ्ट पर थी, तो घर पे सीरियल ही खाना पड़ता। जब मैं उसके बड़े से घर पहुंची, मिसेस पैटरसन ने एक नकली मुस्कान के साथ दरवाज़ा खोला। ओह, तो तुम हो वो स्कॉलरशिप वाली लड़की, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। जेसिका तुम्हारे बारे में हमेशा बात करती है। उन्होंने स्कॉलरशिप वाली लड़की जिस अंदाज में कहा, उससे दिल बैठ गया। लेकिन मैंने इग्नोर किया। डिनर पहले तो ठीक था। लजानिया सच्ची में लाजवाब था। मुझे लगा सब कुछ नॉर्मल है। तभी मिसेस पैटरसन ने तानों में बात करनी शुरू की। जेसिका, प्लेट पूरा फिनिश करो। सबको घर पर ऐसे मील्स नहीं मिलते। और वो सीधा मुझे देख रही थी। मॉम, जेसिका ने धीरे से कहा, उसका चेहरा शर्म से झुक गया। क्या? मैं तो बस कह रही हूँ, हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए जब दूसरे बिना उसके रहते हैं। मिसेस पैटरसन ने जेसिका को देखकर कहा। मुझे जमीन में समा जाने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने चुपचाप खाना खाया। डिनर के बाद मिसेस पैटरसन ने प्लेट्स उठाई और बोली, जेसिका, जाओ अपना होमवर्क करो। तुम्हारी दोस्त बर्तन संभाल लेगी। क्या? जेसिका ने हैरानी से कहा। अरे, उसे फ्री मील मिला है। कम से कम इतना तो कर सकती है ना? उन्होंने बिल्कुल बेपरवाह होकर कहा। मैं एकदम शॉक में थी। जेसिका का चेहरा उतर गया। मॉम, ये। मिसेस पैटरसन उस पर चिल्लाईं, जेसिका, जाओ अभी। जेसिका ने शर्मिंदा होकर मुझे आई एम सॉरी कहा और चली गई। मिसेस पैटरसन ने मुझे एक एप्रन पकड़ा दिया। बर्तन, सारे प्लेट्स, पॉट्स, पैन, सब धुलने चाहिए। काउंटर्स भी साफ करना और फ्लोर भी झाड़ लेना। कहकर चली गई। मैं भाग जाना चाहती थी, लेकिन 14 साल की थी, न कार थी, न कैब के पैसे। मम्मी 9 बजे पिक करने वाली थी। तो मैंने किचन के सारे बर्तन धोए, जब मिसेस पैटरसन आराम से लिविंग रूम में टीवी देख रही थीं। जब मेरी माँ आई, मिसेस पैटरसन ने वही नकली स्माइल के साथ दरवाज़ा खोला। ये कितनी हेल्पफुल लड़की है, उन्होंने मम्मी से कहा। आज के डिनर के लिए मैंने इसे थोड़ा काम भी करवा दिया, बड़ी मेहनत की इसने। मम्मी कंफ्यूज थी, लेकिन चुप रहीं। कार में बैठते ही मैं रो पड़ी और सब कुछ बता दिया। मम्मी का चेहरा कन्फ्यूजन से गुस्से में बदल गया। उन्होंने तुझे सिर्फ इसलिए काम करवाया क्योंकि हमारे पास पैसे कम हैं, मम्मी ने कांपती आवाज में कहा। मंडे को स्कूल में जेसिका ने मुझसे माफी मांगी। मेरी माँ सच में बहुत गंदी है, उसने कहा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था वो ऐसा करेगी, लेकिन तब तक बात फैल चुकी थी। जेसिका ने अपने भाई को बताया, उसने अपने दोस्तों को। ट्यूसडे तक पूरे स्कूल को पता चल गया कि मिसेस पैटरसन ने एक गरीब बच्ची से डिनर के बदले बर्तन धुलवाए। टीचर्स तक को पता चल गया। मिसेस पैटरसन स्कूल इवेंट्स में वॉलंटियर करती थी और पीटीए बोर्ड में भी थीं। जब बाकी पेरेंट्स को ये पता चला, सबका गुस्सा फूट पड़ा। एक बच्ची से काम करवाया सिर्फ खाने के लिए, एक माँ बोली। कितनी नीच सोच है ये। मिसेस पैटरसन को चुपचाप सब रोल्स से हटा दिया गया। बाकी अमीर पेरेंट्स ने उन्हें अपने सोशल इवेंट्स से भी दूर कर दिया। उनका नाम पूरे टाउन में बदनाम हो गया। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट आया 6 महीने बाद। मेरी माँ को प्रमोशन मिल गया था और हम एक नए, अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे।
जेसिका का परिवार तब तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ चुका था। मिस्टर पैटरसन की जॉब चली गई थी। एक दिन मैं ग्रोसरी स्टोर में मिसेस पैटरसन को देखी। वो फूड स्टैम्प्स और कूपन इस्तेमाल कर रही थीं। उन्होंने मुझे देखा और उनका चेहरा लाल पड़ गया, शर्म से, गिल्ट से। मैं उनके पास गई, एक हल्की सी स्माइल लेकर, उनके फूड स्टैम्प्स को देखते हुए बोली, हाय मिसेस पैटरसन। उम्मीद है आप ग्रेटफुल होंगी इस मदद के लिए। सबको तो ऐसे फ्री मील्स नहीं मिलते। वही शब्द जो उस रात उन्होंने मेरे लिए बोले थे। कभी किसी ने आपको इस तरीके से नीचा दिखाया, जैसे आप उनके एहसान के लायक भी नहीं हो? अपनी कहानी कमेंट में लिखिए और इस पोस्ट को शेयर करके याद दिलाइए कि इज्जत पैसों से नहीं मिलती। और ऐसे और कहानियों के लिए कहानी रेडिट की को सब्सक्राइब करें।